शिव का शाब्दिक अर्थ होता है कल्याण करने वाला। वे एक शांत और विरक्त सन्यासी हैं। तो फिर अघोरी, तांत्रिक, योगी, नागा इत्यादि विभिन्न वामपंथी साधु शिव के उपासक कैसे होते हैं? कौन होते हैं ये साधु? ये ऐसे सभी कार्य क्यों करते हैं जिन्हें हिंदू धर्म में पाप माना जाता है? आज के वीडियो में इसे समझने का प्रयास करते हैं। शिव एक साधक या संहारक। मूलतः शिव एक ऐसे विरक्त सन्यासी हैं जिन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन दूसरे के कल्याण के लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, उनमें से उन्होंने कुछ नहीं लिया, केवल कालकूट विष को अपने गले में धारण कर लिया ताकि सृष्टि का विनाश नहीं हो। वे आशुतोष हैं, यानी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि वेदों में भगवान शिव का उल्लेख रुद्र नाम से हुआ है। रुद्र नाम उनके भयंकर आवाज के कारण उनको दिया गया था और यह उनका रौद्र रूप माना जाता है, यानी कि गुस्से वाला रूप। लेकिन सती की मृत्यु को छोड़कर उनके अत्यधिक क्रोधित होने का कोई अन्य उल्लेख नहीं है। उन्होंने कुछ राक्षस मारे थे, लेकिन उनसे अधिक राक्षस तो भगवान विष्णु ने मारे थे। फिर नरसिंह के रूप में उन्होंने भी तो भयंकर अवतार लिया था। अगर वे तांडव करते थे तो नटराज यानी कलात्मक नृत्य के देवता भी थे। भगवान शिव किसका संहार करते हैं? अब यह प्रश्न है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति में से ब्रह्मा को सृष्टि का कर्ता, विष्णु को पोषक और शिव को संहारक कहा गया है। इसलिए बहुत से लोग मानते हैं कि शिव तांडव करते हैं और तब प्रलय होता है और इसलिए वो विनाशक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। संहारक का अर्थ पाप, कर्मफल और भय के संहारक के रूप में लिया गया है। वास्तव में भगवान शिव हिंदू धर्म के सबसे अधिक मिसअंडरस्टूड भगवान हैं। शिव हास्य के और ठुकराए गए प्राणियों के भगवान। विभिन्न कारणों से भगवान शिव बनिए पशु, विषैले जीव जंतु और वनस्पति, समाज के हाशिए पर रहने वाले समुदाय जैसे चंडाल, भूत प्रेत इत्यादि से किसी न किसी रूप में एसोसिएट होते गए। इनके विषय में पिछले वीडियो में अधिक विस्तार से बताया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो जिसे कहीं शरण नहीं मिलता था वह भी भगवान शिव का शरण पा सकता था। इसी कारण उन्हें अशरण, शरण और आशुतोष कहा गया है। शिव के भयंकर रूप की पूजा। पशुपति और रुद्र के रूप में शिव की चर्चा वेदों में है और संभवतः उससे पहले भी उनकी पूजा होती थी। फिर भी 5वीं-6वीं शताब्दी तक उनकी पूजा सामान्यतः सौम्य रूप में ही होती थी। मूर्तियों और चित्र में शिव को हमेशा शिवलिंग के रूप में या एक शांत योगी के रूप में समाधि में या फिर पार्वती के साथ कैलाश पर शांत बैठे हुए दिखाया जाता था। लेकिन 6वीं-7वीं शताब्दी से कुछ ऐसे शैव समुदायों का उल्लेख मिलने लगता है जो अपने को शिव का आराधक कहते थे, लेकिन उनकी पद्धति प्रचलित पूजा विधि के बिल्कुल विपरीत थी। यहाँ तक कि ये उन चीज़ों को अपने रिचुअल्स में मुख्य स्थान देते थे जो साधारणतः हिंदू धर्म में वर्जित थी। इन्होंने शिव को भयंकर रूप में अधिक प्रचलित किया। ऐसे समुदायों में सबसे प्रसिद्ध थे नीलपट, कालामुख और कापालिक, तांत्रिक, अघोरी, नागा और योगी मतों का आरंभ। कालामुख, कापालिक आदि संप्रदाय भी बाद में विचारधारा और अपने रिचुअल्स के आधार पर बट गए और थोड़े बहुत परिवर्तित भी हो गए। यही समुदाय आगे चलकर तांत्रिक कहलाया। इनमें से कुछ अधिक अतिवादी समुदाय अघोरी कहलाया। नागा साधु अपनी वेशभूषा के कारण लोगों की उत्सुकता के केंद्र बन गए, लेकिन साधारण लोगों ने इन सबसे अधिक सम्मान योगियों को दिया, जिनमें 84 योगी विशेष प्रसिद्ध हुए। इनमें सबसे प्रसिद्ध थे मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ आदि। यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी संप्रदाय से हैं और गोरखनाथ मठ के महंत भी रह चुके हैं। हालांकि इन सभी में वर्तमान में आपस में बेसिक अंतर है, लेकिन फिर भी कमोबेश ये जिन सिद्धांतों को मानते हैं उनमें कई ऐसे होते हैं जिन्हें मुख्य धारा में हिंदू धर्म में अधर्म या पाप माना जाता है। इनमें योगी सबसे अधिक मुख्य धारा के करीब हैं, फिर भी वह पूर्णतः शैव भक्त जैसे नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए वे तिलक नहीं लगाते, जैसे कि त्रिपुंड तिलक शिव के भक्त लगाते हैं। इसलिए मोटे तौर पर इन अतिवादी पंथों को मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में वामपंथी पंथ या संत कह दिया जाता है। हालांकि ये संत के किसी भी परंपरागत परिभाषा में नहीं आते हैं। हम इनमें से कुछ प्रमुख अतिमार्गी या वामपंथी पंथों पर विस्तार से विचार करेंगे, पर उससे पहले देखते हैं कि सामान्य यानी कि मुख्य धारा के हिंदू धर्म से ये किस तरह अलग होते हैं। हिंदू और वामपंथी पंथों में मौलिक अंतर। पंचमकार, जैसे सिख लोग
पंच, ककार, केस, करा, कच्छा, कृपान और कंघा को अपने धर्म का मूल भाग मानते हैं, वैसे ही ये लोग पंच मकार को अपने धर्म का मूल मानते थे। ये थे मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। कुछ हद तक मुद्रा को छोड़कर अन्य चारों चीजें ऐसी थी जिन्हें मुख्य धारा में धर्म विरुद्ध माना जाता था और कम से कम किसी साधु, संत या सन्यासी से इसकी उम्मीद नहीं की जाती थी। मुद्रा का अर्थ होता है योग की विभिन्न विधियों और शारीरिक मुद्राएं या क्रियाएं जिसे वे मानते थे कि उन्हें विशेष शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियां मिलती है। मृत्यु, इन पंच मकार यानी मौ से शुरू होने वाले शब्दों के अतिरिक्त इनमें एक और मौ को जोड़ा जा सकता है, वह है मृत्यु। मुख्य धारा के धर्म में मृत्यु को अपवित्र माना जाने लगा था। यहाँ तक कि आरंभ में जिन समुदायों को अपवित्र या अछूत माना गया था वे सभी मृत्यु से ही जुड़े हुए थे। वास्तव में भारत में अछूत का कॉन्सेप्ट मृत्यु से ही जुड़ा था। पहले वर्ण थे लेकिन किसी वर्ण को अछूत नहीं कहा गया था, शूद्र को भी नहीं। विदुर शूद्र थे लेकिन अछूत नहीं। चांडाल, डोम और पार्श्व पहले ऐसे 3 समुदाय थे जिन्हें अछूत कहा गया और ये सभी मृत्यु से जुड़े हुए थे। बाद की शताब्दियों में अछूत का यह विचार और गहरा हुआ। आज भी अगर कोई मृतक संस्कार कर शमशान से घर लौटता है तो उसे बिना नहाए घर में प्रवेश नहीं दिया जाता है। हो सकता है कि यह पहले संक्रमण रोकने के लिए या मृत्यु के डर की वजह से हो, लेकिन सामाजिक दृष्टि से इसके बहुत दुष्परिणाम भी हुए। लेकिन कापालिक, कालामुख जैसे समुदाय मृत्यु को लेकर बड़े ही फैसिनेट थे। वे मृत्यु से जुड़े चीज़ों को बहुत पवित्र मानते थे। शमशान, शवों के भस्म, इंसानों के कंकाल, नरमुंड इत्यादि उनके लिए पवित्र थे। उनके धार्मिक रिचुअल में इनका यूज होता था। सामाजिक समरसता, ये वामपंथी पंथ सामाजिक भेदभाव को, जाति प्रथा को या किसी भी तरह के भेदभाव को नहीं मानते थे। स्त्री को महत्व, स्त्री देवी को महत्व और स्त्रियों के मासिक चक्र को पवित्र मानना आदि भी ऐसे ही विचार थे। आमतौर पर इस समय तक इस स्थिति में स्त्रियों को अपवित्र माना जाने लगा था। भगवान के रौद्र रूप की आराधना, इसी तरह भगवान के क्रुद्ध रूप की कभी भी पूजा नहीं की जाती है हिंदू धर्म में। लेकिन ये जो वाम मार्गी उपासक थे वे भगवान की, विशेषकर भगवान शिव की और शक्ति की रौद्र रूप की पूजा करते थे। काम, क्रोध, लोभ आदि से दूरी, ऋषि मुनियों के लिए क्रोध से रहित होना बहुत जरूरी होता था। विश्वामित्र को तब तक ब्रह्मर्षि नहीं माना गया जब तक उनमें क्रोध रहा। जब वे राजा दशरथ से राम को मांगने आते हैं तो कहते हैं कि राक्षसों का संहार तो मैं स्वयं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने जो अनुष्ठान शुरू किया है उसमें क्रोध करना मना है। दुर्वासा जैसे कुछ उदाहरणों को छोड़ दे तो साधारणतः क्रोध ऋषियों के लिए उचित नहीं था। इसी तरह धर्म विहित काम संबंध और जीविकोपार्जन की उनसे अपेक्षा की जाती थी। अगर भिक्षा या दान से जीवन चलता हो तो उतना ही मांगना था जितना जीने के लिए जरूरी हो। लेकिन वामपंथी संत इन सब में रिलैक्स होते थे। नग्नता, हिंदू धर्म में यहाँ तक कि स्नान के समय भी निर्वस्त्र होना अधर्म माना गया है। अगर बालक सन्यासी है तो लंगोट, और अगर बड़ा है तो जहाँ तक संभव हो सके मृग चर्म या किसी तरह का कोई न कोई वस्त्र पहनना जरूरी होता था। ऋषि मुनि भी ऐसा पहनते थे। लेकिन नागा सन्यासी तो हमेशा ही निर्वस्त्र रहते हैं। नशा, चूँकि ये वे लोग थे जो किसी भी सामाजिक और धार्मिक नियमों को नहीं मानते थे। ये सामाजिक और पारिवारिक बंधनों को छोड़ चुके थे, तोड़ चुके थे। ये अपने ही बेमकसद जिंदगी में मस्त रहते थे, पर इनकी मस्ती भजन कीर्तन से होने वाली सात्विक मस्ती नहीं बल्कि नशा और बेपरवाह जिंदगी से मिलने वाली मस्ती थी। मुख्य धारा में नशा को महापाप माना जाता था, पर ये लोग मद्य ही नहीं बल्कि किसी भी तरह के नशा का प्रयोग करने से बाज नहीं आते थे। मद्य यानी शराब के अतिरिक्त भांग, गांजा, चिलम आदि भी प्रयोग करते थे, जिनका भगवान शिव से दूर दूर तो कोई नाता नहीं है। आम लोग अपने शरीर को सजाते हैं, संवारते हैं, लेकिन ये अपना रूप भयंकर अनोखा बनाते थे। अपने को शिव के भूत प्रीत की तरह देखते थे और उसी तरह से अपना वेश रखते थे, अपनी वेशभूषा बनाते थे। इसी तरह अपने को आघात पहुंचाना, दंड यानी डंडा के अलावा कोई अन्य भौतिक हथियार रखना, स्नान नहीं करना इत्यादि अनेक ऐसी बातें हैं जो मुख्य धारा में धर्म विरुद्ध माना जाता है।
ऋषि मुनियों के आश्रम में कभी जीव हत्या नहीं होती थी। यजमान यज्ञ करते थे जिनमें जरूर जीव हत्या होता था, लेकिन ब्राह्मण या ऋषि मुनियों द्वारा बलि नहीं दिया जाता था। अथर्ववेद में जादू टोने का जिक्र है, लेकिन इसे पाप बताया गया है। मौर्य काल में जादू टोना करना अपराध घोषित कर दिया गया था और इनके लिए राजकीय दंड भी दिया जाता था, लेकिन तांत्रिक या अन्य वाम मार्गी पंथों ने इसे अपनाया था। आम शिव भक्त त्रिपुंड तिलक या चंदन यानी 3 ऑरिजेंटल लाइन वाला तिलक लगाते हैं। नियमित स्नान, शरीर की सफाई का ध्यान रखते हैं, शुद्ध अशुद्ध, भक्ष अभक्ष का विचार करते हैं। इनके लिए पूजा का समय सुबह और शाम होता है, किंतु वाम मार्गी इनमें से कुछ भी नहीं करते। इनके लिए पूजा का सबसे उपयुक्त समय आधी रात का होता है, जिसे ये लोग निशा पूजा कहते हैं। यानी ये लोग हर वो काम करते थे जिनके लिए हिंदू धर्म में मनाही थी। इतिहासकारों के विचार। मूल धर्म के बिल्कुल उल्टा सिद्धांत अपनाने के कारण इतिहासकार रोमिला थापर मानती हैं कि ये प्रचलित धर्म के विरुद्ध एक तरह का विद्रोह था। इतिहासकार इस बात पर एक मत है कि बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा, जो कि तांत्रिक मत का ही एक रूप है, और शाक्त मत यानी शक्ति के जो उपासक थे, उनका भी प्रभाव इन पर पड़ा था। शक्ति यानी देवी। मुख्य धारा हिंदू धर्म और वामपंथी पंथ। यहाँ 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, ये लोग सारे ऐसे काम करते थे जो कि मुख्य धारा के विपरीत था, पर हमारी संस्कृति इतनी सक्षम है कि विरोध को समेटकर एक कर देती है। इसलिए कभी भी इन लोगों का मुख्य धारा के शिव भक्तों से या किसी भी हिंदू संप्रदाय से, पंथ से कोई टकराव नहीं हुआ, बल्कि कठिन साधना और आध्यात्मिक शक्तियों के कारण उन्हें सम्मान दिया गया और शिव के रौद्र रूप के उपासक के रूप में मुख्य धारा ने उन्हें सहज ही स्वीकार कर लिया। दूसरा यह कि ये लोग भले ही अलग और रहस्यवादी क्रियाएं करते थे, लेकिन योग, आयुर्वेद और धातु विज्ञान में महारत हासिल थी इन लोगों को। इस कारण इन लोगों को कुछ चमत्कारिक शक्तियां भी मिलती थी जिन्हें सिद्धि कहा जाता था। उदाहरण के लिए हवा या पानी पर चलना, आग में नहीं जलना, चीज़ों को गायब कर देना, किसी गायब चीज़ों को खोज लेना, तंत्र मंत्र या जादू टोना, वशीकरण, बीमारियों को ठीक कर देना इत्यादि। हठ योगी कई तरह की ऐसी शारीरिक क्रियाएं करते हैं जो सामान्य लोगों की बस की बात नहीं होती है, जैसे एक लंबे समय तक बिना खाए रहना, किसी विशेष परिस्थिति में रहना आदि। आम तौर पर आम लोग इनके इन चमत्कारिक शक्तियों से एक तरफ प्रभावित होते थे तो दूसरी तरफ डरते भी थे। ज़्यादातर लोग उनके चमत्कारिक शक्तियों के कारण ही उनके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जाते थे, या फिर उनके प्रति उत्सुकता के कारण। सम्मान से ज़्यादा लोगों में आश्चर्य, डर, रोमांच, उत्सुकता हुआ करता था। उनकी कठिन साधना सभी लोगों की बस की बात नहीं थी, इसलिए ये सभी मुख्य धारा का अंग कभी नहीं बन पाए, पर एक छोटे समुदाय के रूप में ही सही उनकी उपस्थिति बनी रही। अभी हम जिन वामपंथी साधुओं को देखते हैं उनमें सबसे प्रमुख हैं तांत्रिक, अघोरी, नागा और योगी। हालांकि उनके भी कई उप संप्रदाय, पर इन सब के विषय में बात करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इनकी बातें अगले वीडियो में करेंगे।